गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बैक्टीरिया स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और उसमें हम लगभग सभी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर, आउटर उसकी कवरिंग्स और उसके ऊपर पाए जाने वाले प्रोजेक्शंस और इन सब के बारे में हम अभी तक की क्लासेस में बैक्टीरिया से संबंधित जितनी क्लासेस हुई है उनमें हम बात कर चुके हैं। एक और चीज़ जो बैक्टीरिया में बच जाती है वो है मीजोसोम। मीजोसोम जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है। सेल वॉल के नीचे हमने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से जो है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनती है जो कहलाती है मीजोसोम। तो ये अभी तक क्योंकि हमने इस बारे में बात नहीं करी तो आज हम हमारी क्लास में इस मीजोसोम को डिस्कस करेंगे। मीजोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाने वाली एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है इनफोल्डिंग मूवमेंट होता है या एक्सटेंशन होता है, उससे जो है डेवलप होती है। यहाँ आपको डायग्राम में राइबोसोम के साथ ये मीजोसोम दिखाई दे रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये सिक्रेशन प्रोसेस में और रेस्पिरेशन में, श्वसन की प्रक्रिया में और कुछ संश्लेषण करने की जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें सहयोग करती है। ये एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सरफेस है उसको भी इंक्रीज़ कर देती है और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एंजाइमेटिक कंटेंट जो है सेल का उसको भी बढ़ाती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर एक स्ट्रेट उसके रूप में रहेगी तो छोटा रहेगा उसका एरिया, लेकिन ये फोल्डिंग हो जाती है तो इसका एरिया इंक्रीज हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ी हो जाती है, उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है, तो इसका जो एंजाइमेटिक कंटेंट है वो भी उसके साथ साथ इंक्रीज हो जाता है। ये स्ट्रक्चर इन्वेजिनेशंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ऑब्जर्व किए गए हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से जब आप इनको केमिकली फिक्स करते हैं, इसका स्टेन करते हैं, तो ये आपको दिखाई देते हैं। ये सबसे पहले जॉर्ज बी चैपमैन ने एंड जेम्स हिलर ने 1953 में ऑब्जर्व किए थे। सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में बताया था और उन्होंने इन्हें पेरिफेरल बॉडीज़ कहा था। उस समय उनको ये नाम नहीं दिया गया था, इन्हें पेरिफेरल बॉडीज़ किया गया था। बाद में 1960 में फिल्ड्स जेम्स ने इनको ये मीजोसोम जो है वो नाम दिया था। तो अगर आप देखें तो ये सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बना हुआ ये मीजोसोम सैक होता है और बीच में जो है इसके ट्यूब्यूल्स लगी हुई होती है। इस प्रकार का जो मीजोसोम है वो डायग्रामेटिकली नज़र आता है। अगर हम इसको देखें तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टेनिंग टेक्निक्स के बाद नज़र आता है, जिसे ये नाम जो है फिट्स जेम्स ने 1960 में दिया था और ढूंढा इससे चैपमैन और हिलर ने 1953 में था। इनिशियली ऐसा माना जाता था कि ये कई सारे सेलुलर प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जैसे सेल वॉल का फॉर्मेशन सेल डिवीज़न के दौरान जब होता है तो इनकी हेल्प रहती है। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में भी ये मदद करते हैं और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की साइट की तरह भी काम करते हैं, मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इनके ऊपर ही होता है। और सेल का जो सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, जैसा हम बात कर रहे हैं, तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन को भी इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब सेल की जो श्वसन है उसको भी ये बढ़ा देते हैं। और इनको जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जो आपने फर्स्ट ईयर में सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स में पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर एक क्रिस्टी पाई जाती है, तो उसके एनालॉगस इनको माना जाता है। वो भी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, तो इनको जो है उसके तुल्य माना जाता है, उससे कंपैरेबल इनको माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन में, सेल कंपार्टमेंटाइजेशन में, सेल डिवीज़न में, फोटोसिंथेसिस में, इनमें सब में भी ये मदद करते हैं। मीजोसोम उनमें भी काम आते हैं। मीजोसोम दो तरह के होते हैं, एक सेप्टल मीजोसोम कहलाते हैं, एक लेटरल मीजोसोम कहलाते हैं। सेप्टल मीजोसोम एंड लेटरल मीजोसोम। सेप्टल मीजोसोम वो है जो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द सेंटर, सेल साइटोप्लाज्म की तरफ जो है आगे वृद्धि करते हैं और न्यूक्लियर मटेरियल से एसोसिएटेड हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं सेप्टल मीजोसोम। और लेटरल मीजोसोम वो है जो कि पेरिफेरी की तरफ पाए जाते हैं और ये ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि न्यूक्लियस के साथ जाके जुड़े, वहाँ जाके उससे अटैच नहीं होते हैं। सेप्टल मीजोसोम जो है ये बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोम से जुड़े हुए होते हैं और जब रेप्लिकेशन होने वाला होता है बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस का, तो ये एक क्रॉस वॉल या एक सेप्टम सा फॉर्म कर देते हैं, इसलिए इनको मतलब हम सेप्टल मीजोसोम कहते हैं। और दोनों तरफ, सेल के दोनों एंड्स की तरफ ये एक सेप्टम सा, एक बीच में जो है
कंपार्टमेंट बनाने में उसकी हेल्प करते हैं, एक सेप्टम बीच में बना देते हैं। तो इस तरह से सेल वॉल बनाने में ये उसकी मदद करते हैं एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन। जनरली जो है न्यूक्लियर एरिया के साथ या सेल डिवीजन साइट के साथ ये जुड़े हुए पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में ये नहीं पाए जाते हैं और इनके जो लेमिलीज है वो फ्लैट वेसिकल्स से बनते हैं, और जो मतलब फ्लैट वेसिकल्स पैरेलली एक दूसरे के साथ अरेंज्ड है, इस तरह से बनते हैं। और इस तरह की कुछ लेमिलीज जो है सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड हो जाते हैं, और इनको नाइट्रोबैक्टर में, नाइट्रोसोमोनास में, नाइट्रोकोकस जो है उनमें, इन सब बैक्टीरिया में इन लेमिलियर ऑल को देखा गया है, इनकी लेमिलियर स्ट्रक्चर जो है उसको देखा गया है। कुछ पर्पल बैक्टीरिया में वेसिकल बॉडीज़ जो है फ्लैटेंड हो जाती है और मतलब रेगुलर प्लेट्स में स्टैक होकर थैलेकोइड्स बनाती है। जो सैटर्न एंड ओन ने 1976 में ये सजेस्ट किया कि मेसोसोम जो है ये लिपिड बाइलेयर के आउटर हाफ के वेस्कुलराइजेशन के द्वारा बनते हैं, वो संवहनीय हो जाता है और उसके द्वारा लिपिड बाइलेयर पार्ट जो है उसके द्वारा ये मेसोसोम की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये स्पेशल सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स है, इनके जो प्रोटीन्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर और फंक्शन मेसोसोम का उस लेवल तक पता नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक बात कही आपको, ये सब उन सब फंक्शंस में इन्वॉल्व हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि ये आर्टिफैक्ट्स हैं, इफेक्ट्स हैं, जो कि स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्कोपिक प्रिपरेशन में ड्यू टू द मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है अपीयर हो जाती है। इस प्रकार की भी थ्योरी सजेस्ट की गई है कि वहाँ ये नज़र आ जाती है। खैर, हम इसके फंक्शंस की अगर बात करें, मेनली जो मेसोसोम्स हैं उनके, तो ये सेल वॉल सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशंस में हेल्प करते हैं, डॉटर सेल में क्रोमोसोम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अभी जब हम रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया की इसके बाद वाली क्लास में बात करेंगे तो किस प्रकार से पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनती है, तो वहाँ पे क्रोमोसोम का क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्रोमोसोम बढ़ता है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, उसमें हेल्प करते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ है वो बढ़ जाए, नई तरह के प्रोटीन्स, कुछ अलग तरह की प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनमें पाए जाते हैं, तो वो डिफरेंट प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सिमिलरली ये बैक्टीरियल रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और बैक्टीरिया के सिक्रेशन प्रोसेस, जितनी भी संश्लेषणात्मक गतिविधियां हैं उनमें भी ये हेल्प करते हैं। इनको माना गया है रेस्पिरेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे नहीं है क्योंकि इन पर आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। मतलब इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया की तुल्य नहीं मान सकते क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन पाई नहीं जा रही है इसमें, तो ये इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के तुल्य नहीं मान सकते। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो वेसाइकल है मेसोसोम की, उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का कंपोनेंट भी हो सकती है, जैसे एटीपेज, डीहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम, ये सब या तो एब्सेंट होते हैं और या फिर बहुत ही लो अमाउंट में होते हैं। मतलब क्यों हम इनको माइटोकॉन्ड्रिया से डिफरेंट मान रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस तरह से ये इनेबल है ट्रांसपोर्ट प्रोसेस की को कैरी करने की एबिलिटी इनमें नहीं पाई जाती। और ये जो है वॉल मेम्ब्रेन्स में सिंथेसिस साइट जरूर माने जाते हैं कि संश्लेषणात्मक गतिविधियों में रोल करते हैं। रिप्रोडक्शन में ये रोल करते हैं क्योंकि जब बाइनरी फिशन होता है, जैसे मैंने आपको कहा, जब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये क्रॉस वॉल फॉर्म करते हैं जिससे कि एक सेल जो है वो दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सब बात हम इसके जो है फंक्शंस की वो कर चुके हैं। सेप्टम फॉर्म करते हैं, बैक्टीरियल डीएनए को दो पार्ट्स में डिवाइड करने में, सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। मेसोसोम सरफेस एरिया को इंक्रीज करके जो है न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। ये एक और बात जो हमारी रह गई थी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को क्योंकि इंक्रीज कर देते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स का जो अवशोषण हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा वो भी इनकी वजह से बढ़ जाता है। तो ये जो है एक स्ट्रक्चर रह गई थी, तो ये भी अब हमारी ख़त्म होती है। तो जो बैक्टीरिया है उसकी स्ट्रक्चर से संबंधित, उसकी संरचना से संबंधित सारी बातें या सारी चीज़ें अब हम पढ़ चुके हैं। और ये आज का छोटा ही रहा है क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन शायद आज या कल वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।